बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 वॉल्यूम के अंदर हमारे पास पेज नंबर 147 पर एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, और उसकी मदद से एक शेप यहाँ पर बनी हुई है, जिसके अंदर काफ़ी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक सॉलिड है और इसके अंदर आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है कि इसको देखने के डिफरेंट डायरेक्शन से कितने तरीके होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूँ, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू मैं अगर लूँ सामने से खड़े होकर, तो मुझे ये ब्लॉक्स किस तरह नज़र आएंगे। इसके बाद अगर मैं एक साइड पर चली जाऊँ और इस साइड से मैं इसको व्यू करूँ तो मुझे ब्लॉक्स कैसे नज़र आएंगे, और अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो मुझे इससे इसका टॉप व्यू कैसे मिलेगा, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मुझे ये शेप कैसे नज़र आएगी। सबसे पहले मुझे सामने एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखूंगी, मैं ये फ्रंट व्यू से देख रही हूँ, यहाँ से खड़े होकर देख रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये फ्रंट इसका नज़र आएगा। उसके बाद इसके पीछे वाला जो ब्लॉक है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है फ्रंट से मुझे वो पीछे वाला ब्लॉक नज़र नहीं आएगा। तो उससे ऊपर जो ब्लॉक है ये मुझे नज़र आएगा, तो इसका मतलब है जो सिर्फ फ्रंट वाले हैं ये मुझे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू से जब मैं देखूंगी तो इसका मतलब है मुझे ये 4 ब्लॉक्स नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक नीचे वाला ब्लॉक, उसके बाद उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो मुझे यहाँ पर इस तरह से नजर आएगा, बिल्कुल ये इसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों ब्लॉक्स की बात करूँ तो ये इस ब्लॉक के राइट साइड पर मौजूद हैं, ठीक है, नीचे ही हैं और राइट साइड पर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसके बराबर में राइट साइड पर मुझे 2 ब्लॉक्स नजर आएंगे। तो इस तरह से मेरे पास कुछ फ्रंट व्यू इसका बन जाएगा, ठीक है। तो हमने मार्क करना है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ी होती हूँ जो कि फ्रंट बनता है, तो कौन कौन से फेसेस मुझे नजर आ रहे होंगे। उन फेसेस को हमने एक साथ जमा कर देना है, तो हमें नजर आ जाएगा कि इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस साइड से बात करूं तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास इस साइड के ऊपर कौन कौन से फेसेस जो है वो सामने आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर से इन्होंने शेड किया हुआ है। ये वाला जो फेस है सबसे पहले सबसे आगे जो ब्लॉक लगा हुआ है ये मुझे नजर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा शेड कर देती हूँ डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके पीछे ब्लॉक है और इस ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक है, यानी एक लाइन में ये ब्लॉक्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये दोनों ब्लॉक्स मुझे नजर नहीं आएंगे। फिर कौन से ब्लॉक्स नजर आएंगे, इसके ऊपर वाली लाइन में जो ये वाला ब्लॉक है फ्रंट से सिर्फ मुझे ये नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक होगा अगर मैं इसको इस साइड से देखती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कह दिया कि मेरे पास ये 2 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं साइड व्यू से। और उसके बाद अब मैं दूसरी लाइन में आऊँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे इसके साथ साथ इस साइड से एक ब्लॉक नज़र आएगा जो कि इसके किस तरफ है, इसके लेफ्ट साइड पर है, यानी कि ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मेरे पास इस साइड से जो व्यू आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि 2 ब्लॉक्स एक लाइन में और एक लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक व्यू होता है टॉप से। अगर मैं इसको इस साइड से देखूँ, ऊपर की तरफ से देखूँ, तो मुझे ब्लॉक्स किस तरह से नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि हमें ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ब्लू शेड मौजूद है। सबसे ऊपर एक ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है, इसका फेस ये वाला, ठीक है, ये मैंने इसको कलर कर दिया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक ब्लॉक मौजूद है। उसके बाद इस साइड पर अगर देखें तो यहाँ पर भी कोई ब्लॉक मौजूद नहीं है, ये कॉलम खाली है। और इस साइड पर देखें तो भी कोई कॉलम मौजूद नहीं है, यानी कि मेरे पास ये जो इसका फ्रंट है, सॉरी इसका जो टॉप है, यहाँ पर भी कोई ब्लॉक नहीं है और लेफ्ट साइड पर भी कोई ब्लॉक नहीं है। अलबत्ता अगर मैं इसके जो है वो इस साइड पर देखूं स्टूडेंट्स आगे की तरफ, तो मुझे यहाँ पर एक जो है वो फेस नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके बॉटम के ऊपर एक जो है ब्लॉक मौजूद है। और फिर राइट साइड पर भी देखूं इसके, तो मुझे ये 2 फेसेस नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि इसके राइट साइड पर भी 2 ब्लॉक्स मौजूद है। तो इसका व्यू कुछ इस तरह से बनेगा, यानी मेरे पास एक लाइन में 3 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसके ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कौन सा,
टॉप व्यू आ जाएगा। तो इस तरह से एक ही शेप को देखने के 3 तरीके होते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो इसका फ्रंट व्यू बनाया था वो इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है, जो इन्होंने हमें बताया। उसके बाद जो हमारे पास साइड व्यू था उसके अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक्स आए थे, तो ये साइड व्यू आ गया। और उसके बाद टॉप व्यू के अंदर हमने जो बताया था वही हमारे पास आया है। अब इसकी ट्रिक क्या है, किस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने बस ये चेक करना है कि जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि सामने आपको कौन कौन से ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। तो एक ही रॉ के अंदर हमारे पास जितने ब्लॉक्स होंगे हम सिर्फ एक ब्लॉक को काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास एक ब्लॉक, इसके पीछे भी एक ब्लॉक है, लेकिन ये एक ही रॉ में है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक जो है वो काउंट करेंगे। उसके बाद इसके बराबर वाले ब्लॉक्स को देखेंगे तो उसके बराबर में हमने ब्लॉक्स लगा देने हैं, ठीक है, बेशक वो पिछली रॉ में ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि जब हम इस व्यू से देख रहे हैं तो हमारे पास कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमने जो है वो इसको सेट कर देना है। इसी तरह से जब इस साइड पर आएंगे तो इस साइड से हमने देखना है कि कितनी हमारे पास रॉज हैं और कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, हम उसी हिसाब से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। हर एक रॉ एक ब्लॉक के तौर पर काउंट होगी। जैसे ये पूरी एक रॉ है, इस साइड से आप देख सकते हैं जिसके अंदर 3 मेरे पास ब्लॉक्स हैं नीचे, लेकिन मैंने इसको क्या काउंट किया, एक ब्लॉक काउंट किया, ठीक है। उसके बाद जब अगली रॉ ऊपर की साइड पर स्टार्ट हुई है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक है, तो हमने भी ऊपर एक ही ब्लॉक लगा दिया। उसके बराबर में जो दूसरी रॉ स्टार्ट हो रही है नीचे वाली ही रॉ के साथ, तो हमने उसके बराबर में भी एक ही ब्लॉक लगा दिया। यानी एक रॉ जो है वो एक ब्लॉक काउंट होगी। इसको आप कैसे कर सकते हैं, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी स्टूडेंट्स। आई होप कि इसके अंदर आपको ये बात समझ में आई होगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन्स हो, क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।